हेलो गाइस, वेलकम टू त्रिपाठी ट्यूटोरियल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। तो गाइस, हम पढ़ रहे थे पाइथन विद डेटा साइंस, और पाइथन विद डेटा साइंस में मैंने आपको पाइथन में काफी सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर कर दिए हैं, और एडवांस पाइथन भी मैंने वहां पे आपको पढ़ा दी है। तो अगर अभी तक आपने मेरी वो प्लेलिस्ट नहीं देखी है पाइथन की, तो पहले आप वो प्लेलिस्ट देखिए, उसके बाद ये डेटा साइंस वाला पोर्शन आप स्टार्ट करिएगा। तो डेटा साइंस में आज हम सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं नमपाई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नमपाई और चीजों को देखते हैं और समझते हैं। तो गाइस, मैंने ये कुछ बुलेट पॉइंट्स लिखे हुए हैं जिनकी मदद से मैं आपको समझाऊंगा कि नमपाई होता क्या है और नमपाई का यूज हम क्यों करते हैं। और जैसे हम नमपाई बनाते हैं, सेम उसी की तरह हमारे पास एक लिस्ट का कॉन्सेप्ट भी था पाइथन में, जो मैंने अपनी वीडियो में पढ़ाया हुआ है। अगर आपको लिस्ट पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो आप वहां से सीख सकते हैं, क्योंकि मैंने अपनी पाइथन की प्लेलिस्ट में एक एक चीज डीप में बताई है, और वहां पर हर चीज का प्रैक्टिस सेट भी दिया हुआ है, जिससे आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके अपने लॉजिक को भी बिल्ड कर सकते हैं। और प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं, हमें प्रोजेक्ट कैसे बनाना, मतलब आइडिया कैसे लगता है कि कैसे क्या करना है, वो सारी चीजें मैंने वहां पे डीपली बता रखी हैं, और हर चीज की वीडियो सेपरेट बना रखी है। तो आप प्लीज पहले वो देख लीजिए। तो चलिए बात करते हैं नमपाई की। अब नमपाई क्या है? एक पैकेज है यूज फॉर मैथमेटिकल ऑपरेशंस, प्रोवाइड मल्टी डायमेंशनल एरे। तो नमपाई क्या है? वो एक पाइथन का पैकेज है जिसको हम यूज करते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशंस के लिए, क्योंकि जो नमपाई है वो क्या है, वो बहुत ही फास्ट होता है। तो मैथमेटिकल ऑपरेशंस, जैसे कि डेटा साइंस वाला जो पोर्शन है, डेटा साइंस में हम क्या करते हैं, ज्यादातर मैथमेटिकल पोर्शंस का यूज करते हैं, क्योंकि वहां पे जो हमारा डेटा होता है वो रो और कॉलम की फॉर्म में होता है। और जो नमपाई होता है वो एक एरे की तरह काम करता है, और एक एरे जो होता है वो रो और कॉलम में डिफाइन होता है। ठीक है, एक मैट्रिक्स आप कह सकते हैं कि जो हमारा नमपाई है वो एक मैट्रिक्स है। आप सबने क्लास 12 में पढ़ा होगा मैट्रिक्स क्या होता है कि जो चीज रो और कॉलम को डिफाइन करती है, हम उसको मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, तो नमपाई भी क्या है, वो भी एक मैट्रिक्स की तरह, रो और कॉलम की तरह वर्क करती है। ठीक है, जिसको हम एरे कहते हैं। ठीक है, चलिए अब इट इज ए लाइब्रेरी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एक पाइथन का पैकेज है और ये एक लाइब्रेरी है। ठीक है, वर्क विद एरे, और ये एरे के साथ काम करती है, क्योंकि एरे जो होते हैं वो बहुत ही फास्ट होते हैं। अब अगर मैं एरे की बात करता हूं तो एरे कुछ भी नहीं है। एक एग्जांपल ले लीजिए अपना नेचुरली, कि एक बॉक्स है, उस बॉक्स के अंदर आप क्या करते हैं, कुछ एलिमेंट्स रखते हैं। तो सेम एरे भी क्या है, आपका एक बॉक्स है जिसके अंदर आप अपना डेटा स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, तो एरे बेसिकली अभी जो हम स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे 1D एरे एंड 2D एरे, और इसके आगे जो 3D एरे है, 4D एरे है, इन सबको हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, 1D एरे मतलब 1 डायमेंशनल एरे। जैसे मैंने एक एरे बनाया, और एरे जब हम बनाते हैं तो जैसे हम लिस्ट के अंदर वैल्यू डालते थे, सेम उसी तरीके से इस ब्रैकेट का यूज करके हम एरे बनाते हैं। ठीक है, तो 1D एरे का मतलब क्या है, आपका ये जो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे कॉमा नहीं होता, सॉरी, 1 2 3 4, ये आपका क्या है, एक 1D एरे है। ठीक है, क्योंकि ये देखिए, एक ये ब्रैकेट जो है, एक ब्रैकेट ओपन है और एक ब्रैकेट क्लोज है, और उसके अंदर हमने एलिमेंट्स लिखे हुए हैं। ठीक है, सेम यहाँ पे ये क्या है, आपका ये एक 2D एरे है, क्योंकि एक ब्रैकेट ओपन किया और उसी ब्रैकेट को हमने क्लोज किया हुआ है, लेकिन उसके अंदर हमने सेम एक एरे के अंदर हमने एरे बना रखे हैं, 2 एरे। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, 2D एरे हो गया, 2 डायमेंशनल हमने बनाए हुए हैं। अब और देखते हैं चीजों को और समझते हैं। ठीक है, बेसिकली अगर हम बात करें कि हमें नमपाई यूज क्यों करनी चाहिए लिस्ट की जगह पर, क्योंकि जहां पर आप नमपाई यूज कर सकते हैं पर वहां कभी लिस्ट मत यूज करिए, क्योंकि नमपाई क्या है, कंज्यूम लेस मेमोरी, ये मेमोरी कम लेता है। ठीक है, और फास्ट भी काम करता है। मशीन लर्निंग की अगर हम बात करें कि मशीन लर्निंग का जो कॉन्सेप्ट है इमेज प्रोसेसिंग में बेसिकली हम लोग नमपाई का ही यूज करते हैं। ठीक है, और डेटा साइंस के वर्क के बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि जो रो कॉलम का डेटा है, रो और कॉलम, ठीक है, और नमपाई भी कैसे काम करता है, रो और कॉलम की तरह काम करता है। ठीक है, क्योंकि क्या है, ये एक एरे है। ठीक है, तो वहां पर भी हम नमपाई का यूज ही करते हैं। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं कुछ डिफरेंसेस की लिस्ट और एरे की, देखो गाइस, अभी जब मैं प्रैक्टिकल करवाऊंगा तो मैं इन सब चीजों को आपको आपके सामने कर करके बताऊंगा। ठीक है, अभी मैं थोड़ा थ्योरेटिकल बता रहा हूं, नॉलेज के लिए रख लीजिए। ठीक है, प्रैक्टिकल करेंगे तो और अच्छे से चीजें क्लियर हो जाएंगी।
डिफरेंस बिटवीन लिस्ट एंड एरे। तो अगर मैं बात करूं लिस्ट और एरे की, तो इसमें क्या डिफरेंस होता है। आप देखिए, लिस्ट जो है वो एक हेट्रोजीनियस है। जैसा कि हमने जब लिस्ट पढ़ी थी तो वहां पे हमने क्या देखा था कि हम उसी में इंटीजर, उसी लिस्ट के अंदर आपका फ्लोट, उसी लिस्ट के अंदर हम स्ट्रिंग, सब टाइप के डेटा टाइप हम एक ही लिस्ट के अंदर यूज कर पा रहे थे। ठीक है, और लिस्ट को यूज करने के लिए हमें किसी एक्स्ट्रा मॉड्यूल को इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ रही थी। लेकिन अगर मैं एरे की बात करूं, ये जो numpy एरे है ये आपका होमोजीनियस होता है, और अगर आपको इसे यूज करना है तो आपको एक मॉड्यूल इंपोर्ट कराना पड़ता है जिसका नाम है numpy। ठीक है, अब होमोजीनियस मींस कि अगर आप इंटीजर डेटा डाल रहे हैं तो खाली इंटीजर डेटा ही डालिए आप। ठीक है, अगर आप फ्लोट डेटा डाल रहे हैं तो आप फ्लोट डेटा ही डालिए, अगर आप स्ट्रिंग डाल रहे हैं तो स्ट्रिंग डेटा ही डालिए, मतलब डेटा टाइप चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, और एरे जो होता है उसको हम कुछ इस तरीके से देखते हैं आउटपुट में कि 1 2 3 4, मतलब बीच में कॉमा नहीं लगा होता। लेकिन लिस्ट में जब हम आउटपुट देखते हैं उसका प्रिंट करा करके, तो वहां पे आपको कॉमा दिखता है। ठीक है, अब कौन सी लाइब्रेरी है, कौन सा पैकेज है जिसको यूज करके हम अपना numpy एरे बना सकते हैं, वो है आपका numpy। अब अगर आपको ये पैकेज इंस्टॉल करना है तो सिंपली आपको लिखना है pip install numpy और आपका पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा और आप उसे इजीली यूज कर पाएंगे। तो चलिए प्रैक्टिकल में चलते हैं और चीजों को अच्छे से क्लियर करते हैं। मैंने आपको बता रखा है कि जुपिटर नोटबुक कैसे यूज किया जाता है, और मैं जुपिटर नोटबुक ही अब यूज कर रहा हूं। लेकिन इससे पहले मैंने आपको आईडीएलई पे कोडिंग करके बताई थी, क्योंकि अगर आप बिगिनर हैं तो आपको आईडीएलई पे कोडिंग करनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि वहां पे आपको हर एक चीज टाइप करनी पड़ेगी, और जिससे क्या होगा कि आपको सिंटैक्स जो है वो लर्न हो जाएंगे। ठीक है, अब हम जुपिटर पे कोडिंग कैसे करते हैं वो मैं आपको बता चुका हूं। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी है पाइथन की प्लेलिस्ट, तो आप वहां देख सकते हैं, वहां पे मैंने सब चीज एकदम डीप में बता रखा है। ठीक है, तो चलिए अब मैं numpy के कुछ प्रैक्टिकल्स स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले मैं लिस्ट को समझाता हूं आपको। लिस्ट में क्या होता था, हम सिंपली a इज इक्वल टू, हमने एक लिस्ट का सिंबल बनाया a इज इक्वल टू, और मैंने इसके अंदर कुछ एलिमेंट डाल दिए। अब अगर मैं इसे प्रिंट कराता हूं a को, और मैं इसके टाइप को प्रिंट कराता हूं, तो गाइज ये सब मैं अपनी पाइथन की सीरीज में डीपली बता चुका हूं। टाइप का यूज क्या होता है, प्रिंट कैसे यूज करते हैं, तो पहले आप वो देखिए। ठीक है, क्योंकि जब तक आपको पाइथन नहीं आएगी तब तक आपको डेटा साइंस का पोर्शन सही से नहीं आएगा, अगर आप पाइथन विद डेटा साइंस कर रहे हैं तो ये देखिए, इसने इस लिस्ट को प्रिंट करके दिया, और 1 2 34 7 सेम वैसा ही दिया, और मैंने इससे टाइप पूछा तो इसने मुझे बताया कि ये एक लिस्ट है। ठीक है, अब मेरे को यही काम किसके लिए करवाना है, एक numpy एरे के लिए करना है, जिससे मुझे पता चलेगा कि numpy एरे और लिस्ट में क्या डिफरेंस होता है। देखो, चीजें देखने में तो एक ही लग रही हैं लेकिन अलग अलग हैं। मैंने आपको बताया था कि जब कभी भी हम numpy यूज करते हैं तो हमें एक मॉड्यूल इंपोर्ट कराना पड़ता है जिसका नाम होता है numpy। तो मैंने लिखा इंपोर्ट numpy, और मैं इसका एक एलियास बना लेता हूं, इंपोर्ट numpy एस np। अब मैंने इस मॉड्यूल को इंपोर्ट करा लिया है, इंपोर्ट numpy एस np। अब मैं एक एरे बनाता हूं, अभी मैं 1D एरे बनाता हूं। ठीक है, तो 1D एरे बनाने से पहले मैं आपको उसका सिंटैक्स बता देता हूं कि हम 1D एरे कैसे बनाते हैं। तो हम सिंपली लिखते हैं np। np क्यों, क्योंकि जो numpy की सारी शक्तियां हैं वो अब np में आ चुकी हैं, क्योंकि हमने numpy का एक एलियास बना दिया है। ठीक है, तो आप लिखेंगे np.array, क्योंकि एरे जो फंक्शन है ये, ठीक है, एरे जो फंक्शन है ये जो है एरे बनाने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, np.array, और इसके अंदर आप ये ब्रैकेट ओपन और क्लोज कर देंगे। ठीक है, और इसके अंदर आप अपने एलिमेंट्स डाल देंगे, जितने भी एलिमेंट्स आप डालना चाहते हैं, और आपका एक एरे बनके तैयार हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको एक एरे बना के दिखाता हूं। मैंने लिखा b, np.b एक वेरिएबल ले लिया जिसके अंदर मैं अपना एरे स्टोर कराऊंगा। a1 क्यों लिख रहा हूं मैं, 1 2 3 और 6 लिख दिया मैंने, 36। चलो अब मैं आपको प्रिंट करा के दिखाता हूं पहले b को,
और फिर मैं आपको बी का टाइप भी प्रिंट करा के दिखाता हूं। ये देखो गाइस सॉरी, ये देखो साफ साफ कह रहा है। देखो अब देखो यहां पे कॉमा आ रहा था लिस्ट में 1, 2, 34, 7, लेकिन जब मैं एरे में देख रहा हूं तो कोई कॉमा नहीं आ रहा, जैसा अभी हमने थ्योरी में डिस्कस किया था। ठीक है, हमने एरे बनाया, 1D एरे बनाया, ठीक है, और मैंने उसको प्रिंट कराया तो कॉमा नहीं आ रहा है बीच में, और मैंने उसके टाइप को प्रिंट कराया तो साफ साफ कह रहा है numpy.nd एरे। अब ये आपको समझ में आ गया। अब हम एक काम करते हैं, हम 1D एरे और 2D एरे सब देखते हैं और कुछ फंक्शंस और कुछ मेथड्स को भी देखते हैं numpy के। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, मैं इंपोर्ट करा लेता हूं दोबारा numpy as np, और मैं एक 1D एरे बनाता हूं। अभी मैंने आपको बता दिया 1D एरे कैसे बनाते हैं, np.array, ठीक है, और इसके अंदर मैंने एलिमेंट्स डाल दिए। ये टाइप आपको पता ही है। अब एक और एरे बना लेता हूं मैं, और वो एरे मैं 2D एरे बनाता हूं। तो 2D एरे में हम क्या करते हैं, ये तो ब्रैकेट जो है ये आपका, देखो 2D एरे का पहले मैं सिंटैक्स लिख देता हूं कि 2D एरे बनाने का सिंटैक्स क्या होता है। तो 2D एरे बनाने का सिंटैक्स होता है np.array सॉरी, और इसके अंदर आपने ये एक ब्रैकेट ओपन किया और क्लोज किया। अब आपको इसके अंदर 2D एरे, 2 एरे बनाने हैं, तो आप 2 और ब्रैकेट खोलेंगे और बंद करेंगे, और उसके अंदर आप एलिमेंट्स डाल देंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए ये आपका क्या है, ये आपका एक बड़ा वाला एरे है। उस एरे के अंदर आपने 2 छोटे छोटे और एरे भी बनाए हुए हैं। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे इस बड़े वाले एरे को, ये जो पूरा ये एरे है, ठीक है, इसमें क्या है, जहां पे ओपन हो रहा है ये ब्रैकेट और क्लोज कहां हो रहा है, यहां हो रहा है। तो इसके अंदर 2 एरे बन रहे हैं, एक ये बन रहा है 1 2 3 वाला, कॉमा एक बन रहा है आपका 2 4 6 वाला। ठीक है, कितने एरे बन रहे हैं, 2 एरे बन रहे हैं। ठीक है, चलिए अब मैं एक बी नाम का एक एरे बना लेता हूं। सिंटैक्स तो मैंने आपको बता ही दिया है, मैं इसी चीज को यहां पे कॉपी पेस्ट कर देता हूं, और अब मैं आपको प्रिंट करा के दिखाता हूं बी। तो ये देखो बी कुछ इस तरीके से प्रिंट होकर क्या है, 1 2 3 2 4 6 है ना, मतलब ये मेरा ओपन ब्रैकेट ये रहा और इसका क्लोज ब्रैकेट ये रहा। ठीक है, और इसके अंदर हमने 2 एरे बनाए हुए हैं। ठीक है, तो आई होप गाइस आपको ये समझ में आया होगा 2D एरे किस तरीके से बनता है और किस तरीके से वो दिखता है। अब अब मेरे को अगर पता करना है कि मैं, मेरी बात पे क्यों भरोसा करोगे कि ये 1D एरे है या 2D एरे है, तो पाइथन कहता है कि मेरे पास एक मेथड है ndim नाम का, जिसका यूज करके तुम पता लगा सकते हो कि इस एरे की डायमेंशन क्या है। तो मैंने लिखा a.ndim। a.ndim का मतलब क्या है, जो मेरा पहला वाला एरे था जिसको मैं अभी तक कह रहा था कि वो एक 1D एरे है ना, और बी वाला जो है वो मेरा 2D एरे मैं कह रहा हूं। तो पाइथन ने बोला ndim लगाओ और मुझे प्रूफ करके दिखाओ। मैंने कहा ठीक है भाई, ये लो। तो ये देखो गाइस, अब ये कह रहा है a.ndim को 1 मतलब 1D एरे है, और b.ndim को क्या कह रहा है, ये 2D एरे है। ठीक है, आई होप गाइस आपको ये समझ में आया होगा कि 1D एरे क्या होता है, 2D एरे क्या होता है, और उनकी अगर डिमेंशन निकालनी है तो हम कैसे निकाल सकते हैं। देखो गाइस, अभी ये एलिमेंट्स कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, और यूजर से कैसे एरे बनवा सकते हैं, वो सब चीजें हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले थोड़ा बेसिक तो समझ लें एरे का और numpy का। ठीक है, चलिए अब मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि लेंथ बताओ एरे की, तो पाइथन कहता है कि मेरे पास एक लेन नाम का फंक्शन है, उसके अंदर आप अपने एरे का वेरिएबल डाल दीजिए, वो आपको उसकी लेंथ बता देगा। तो मेरे पास 2 एरे हैं, एक है a एरे और एक है b एरे, और जो मेरा a एरे है वो मेरा 1D एरे है, और जो मेरा b एरे है वो मेरा 2D एरे है। ठीक है, मैं इसके आगे कुछ स्टेटमेंट्स भी लिख देता हूं, लेंथ ऑफ 1D एरे, ताकि आपको समझ में आए कि ये यहां पे क्या हो रहा है। लेंथ ऑफ 2D एरे,
ठीक है, चलिए अब प्रिंट कराते हैं और चीजों को अच्छे से देखते हैं और समझते हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं यहां पे लिख करके आ रहा है लेंथ ऑफ 1D एरे 4 और लेंथ ऑफ 2D एरे 2। अब आप लोगों के दिमाग में चल रहा होगा 4 तो ठीक है यार, 1 2 3 4, लेकिन हमारा जो दूसरा एरे है, जो 2D एरे है, वो 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट तो 6 हैं। तो गाइस ध्यान रखिएगा, लेंथ जो होता है वो लेंथ बताता है, मतलब जो मेन एरे होता है आपका, जो कॉमा से सेपरेट होती है वैल्यू उस मेन एरे में, ये उन्हीं को काउंट करता है। अगर आप देखें तो यहाँ पे 1 2 3 कॉमा है, इस कॉमा से एक ये हो गया, इससे सेपरेट ये हुआ, इससे सेपरेट ये हुआ, फिर इससे सेपरेट ये हुआ, तो टोटल 4 एलिमेंट्स मिले इसे, ठीक है, 4 वैल्यूज मिली। लेकिन अगर आप मेन एरे को देखेंगे, ये जो ओपन ब्रैकेट है और ये जो क्लोज है, मैं थोड़ा सा और स्पेस दे देता हूं इनके बीच में ताकि आपको समझ में आए। तो इनके बीच में आप देखिए सिर्फ एक कॉमा है और इस कॉमा के लेफ्ट हैंड पे एक एरे बना हुआ है और राइट हैंड पे एक और एरे बना हुआ है, मतलब 2 एलिमेंट ही, मतलब 2 वैल्यूज ही हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि आपको तो वैल्यूज काउंट करनी है कि उस एरे में टोटल कितनी वैल्यू हैं, तो उस केस में आपको यूज करना पड़ता है एक मेथड जिसका नाम है साइज, ठीक है। तो साइज क्या बताता है, आपको वैल्यू काउंट करके बता देता है। लेकिन साइज क्या है, वो एक मेथड है और मेथड को हम डॉट से कॉल कराते हैं। साइज कहता है वेरिएबल का नाम लिखो जिसका आपको साइज बताना है और मुझे कॉल करा दो डॉट लगा करके, ठीक है। तो ए डॉट साइज का मतलब क्या है, आप यहां पे पहले एरे जो 1D एरे आपने बनाया है, आप उसकी साइज निकाल रहे हैं, ठीक है। तो 1D एरे, यहां मैंने 2D एरे लिखा और यहां मैंने लिख दिया बी डॉट साइज। अब देखिए, अब ये कह रहा है 4 और 6, तो सही है यार, एलिमेंट्स 1 2 3 4, और अब 2D एरे के जो एलिमेंट्स है उनको भी काउंट करके बता रहा है। तो अगर आपको साइज देखना है तो आप इस तरीके से देख सकते हैं, लेंथ देखना है तो आप इस तरीके से देख सकते हैं, ठीक है। आई होप गाइस आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। अब थोड़ा सा ये देखते हैं कि ये यार होमोजीनियस कैसे है और लिस्ट हमारी हेट्रोजीनियस कैसे थी, है ना, थोड़ा सा ये भी समझते हैं। चलिए मैं इसे हटा देता हूं अभी, ठीक है। अभी मैं एक लिस्ट बनाता हूं पहले, ठीक है, लिस्ट से शुरू करता हूं। मैंने एक लिस्ट बनाई, ये देखो, इसके अंदर 1 डाला, 1.1 डाला। मैं आपको क्यों कह रहा था कि यार हेट्रोजीनियस बना, मतलब अगर स्ट्रिंग ले रहे हो तो स्ट्रिंग ही लेना, फ्लोट ले रहे हो तो फ्लोट ही लेना, और इंट ले रहे हो तो इंट ही लेना एरे में। क्यों कह रहा था अभी पता लग जाएगा आपको। अब मैं अगर लिस्ट में जो मैंने वैल्यू डाली मैं उसको प्रिंट कराता हूं तो वो जैसी मैंने वैल्यूज डाली वैसी आ रही। देखो 1 डाला है तो 1 आ रहा है, सिंपल यार। कॉमा लग के 1.1 मतलब फ्लोट डाला है तो फ्लोट आ रहा है, स्ट्रिंग डाली है तो स्ट्रिंग आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर मैं एक एरे बनाता हूं 1, ठीक है 9, अब मैंने इसे इंट बनाया है, इसे स्ट्रिंग बनाया और इसे मैंने फ्लोट बनाया है। अब अगर मैं प्रिंट कराता हूं बी को, तो ये देखो, अब जैसे ही मैंने बी को प्रिंट करा, इसने क्या किया, इसने सभी डेटा टाइप को ऑटोमेटिकली स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। देखो शुभम खाली स्ट्रिंग में मैंने लिखा था, लेकिन इसने 1 को भी स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया, इसने 9.9 को भी स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो ये क्या है, ये होमोजीनियस है। अगर आप इसके अंदर वैल्यू डालेंगे किसी अदर भी डेटा टाइप की, तो ये उसको फर्स्ट प्रायोरिटी देता है स्ट्रिंग को और सेकंड प्रायोरिटी देता है ये फ्लोट को। जैसे अगर मैं इस स्ट्रिंग को हटा देता हूं और इसके अंदर मैं कितने भी इंटीजर डालूंगा, बट अगर मैंने एक फ्लोट डाला हुआ है तो ये मुझे जो आउटपुट देगा वो फ्लोट के फॉर्म में, डेसिमल के फॉर्म में ही देगा। देखो 1.2.9, ठीक है। अब अगर मैं इसे हटा देता हूं तब देखते हैं क्या होता है। तो क्या दे रहा है, सिंपली आपको इंटीजर वो 129 दे रहा है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी किसको दे रहा था, स्ट्रिंग को, कि अगर आपके एरे के अंदर कोई एक भी स्ट्रिंग है तो वो सबको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा, अगर एक भी फ्लोट है तो वो सबको फ्लोट में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो इसीलिए ये क्या है, आपका होमोजीनियस है। तो जब कभी भी आप इन फ्यूचर कोई भी डेटा यूज करेंगे और आपको अगर इंटीजर वैल्यू ही चाहिए तो आप सारे इंटीजर्स डालिए, ठीक है। ध्यान रखिएगा डेटा टाइप का इसके अंदर, क्योंकि ये क्या है, आपका
होमोजीनियस है। आई होप गाइस आपको इतना समझ में आया होगा। इसके आगे की बात हम अगले लेक्चर में करेंगे और वहां पर हम डीपली देखेंगे कि हम नंपाई जो एरे हम बनाया है हमने, जिनकी इसके साथ हम ऑपरेशंस कैसे कर सकते हैं। कोई वैल्यू निकालनी है 2D एरे में से, 1D एरे में से, उनको जोड़ना है, उनको शॉर्ट करना है, वो सारी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे शेयर करिए, लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए।